हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम आज आपको बताएंगे कि यदि आप 10वीं के बाद मैथ लेते हैं तो मैथ लेने से आपको क्या फ़ायदे होंगे और मैथ लेकर के आप कहां कहां जा सकते हैं और क्या क्या मैथ में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपको हमें बताएंगे, सामान्य तरीके से आप यदि मैथ लेकर के नॉर्मल पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है और कहाँ हम आगे जा सकते हैं। इसके अलावा मैथ के और भी अलग अलग फील्ड्स हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो जितने भी बच्चे मैथ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, और यदि आपको लगे कि ये वीडियो आपको आपका डिसीजन लेने में हेल्पफुल हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि यदि हम मैथ लेते हैं तो जैसे ही हमको जो है 10वीं पास करते हैं, 11वीं से हमको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। हम कक्षा 11th में जैसे ही आएंगे तो अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और मैथ लेंगे। मैथ भी जो है 2 सब्जेक्ट होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं। एक होता है पीसीएम। पीसीएम का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यदि हम पीसीएम से पढ़ते हैं तो हमको 12th में मैथ से लेकर के तो ये कहलाता है, इसमें हमको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यदि हम मैथ का ही साथ है जिसमें हम बायोलॉजी पढ़ लेते हैं यदि, तो वो बन जाता है इसको हम जिसको साइंस बोल देते हैं। यदि आप लोग चाहें तो चारों विषय एक साथ पढ़ सकते हो एडिशनल लेकर के। यदि आप मैथ ले लेते हो और एडिशनल में बायोलॉजी ले लेते हो तो आप ये चारों विषय एक साथ पढ़ सकते हैं। अब जब आपने 11th और 12th अच्छे अंकों से पास कर ली इन सब्जेक्ट को लेकर के, तो नॉर्मली आप सिंपल कोर्स कर सकते हैं बीएससी। बीएससी करने के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं वह आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से हैं और आपका एमपीपीएससी से जो है रेंजर बनने का या जो है फॉरेस्ट विभाग की जो पीएससी की सर्विस है उसमें स्पेशल मैथ वालों को मौका दिया जाता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा बीएससी करके आप बीएड कर लेते हैं तो आप टीचर भी बन सकते हैं। इसके अलावा बीएससी करके आप यूपीएससी की, पीएससी की, किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस की तैयारी करके आप जो है अधिकारी भी बन सकते हैं। बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी सेवा का एग्ज़ाम हो, आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं मैथ से जो है पढ़ाई करने के बाद। ये तो आपकी नॉर्मल पढ़ाई है कि 12th करो, 12th के बाद बढ़िया बीएससी करो। बीएससी करने के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलते हैं सब में आप जो है फॉर्म डाल करके एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई करो और नौकरी लगा लो। बाकी इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी जो और भी फील्ड है। जैसे आपने 12th कर लिया, 12th करने के बाद आप जो है मैथ से अच्छे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे करके आप जो है वहाँ से भी बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। जैसे हम जो है आईआईटी और आईआईएम बोलते हैं, ऐसी जगह जा सकते हो। नीट में जा सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, नॉन इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी जा सकते हो, फिजिक्स के लिए जा सकते हो। इसके अलावा यदि आपको भूगर्भ शास्त्री बनना है तो आप 12वीं तक मैथ से पढ़ाई करने के बाद बीएससी में आप जो है जियोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र लेकर के आप जो है भूगर्भ शास्त्री बन सकते हो। और इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट जो मध्य प्रदेश में ऑप्शन है, एमपी में सबसे अच्छा माना जाता है, आपने डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर का नाम सुना होगा। वहाँ का भूगर्भ शास्त्र सबसे अच्छा माना जाता है और वहाँ पर जो व्यक्ति भूगर्भ शास्त्र पढ़ता है भारत के कोने कोने में अच्छी सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं आप, फॉरेंसिक में जा सकते हैं, एविएशन में जा सकते हैं, स्टैटिक्स में जा सकते हैं। स्टैटिक्स सांख्यिकी आप पढ़ करके स्टैटिक्स विभाग में स्पेशल सेवाएं होती हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा 12वीं करने के बाद बहुत सारे और भी कोर्स होते हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा साथियों। इसके अलावा देखिए आप और क्या क्या कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप जो है जनरल एंट्रेंस एग्जाम दे करके एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं, एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में जा सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी कर सकते हैं
और आप लॉ करना चाहते हैं तो 12वीं करने के बाद आप 5 साल का लॉ कर सकते हैं, जिसको BSc LLB बोलते हैं, वही भी आप कर सकते हैं। बाकी कई सारे ऑप्शंस हैं और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यदि आपको लगता है कि आपने मैथ ले ली है लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 12th तक मैथ करने के बाद आप जो है कोई भी कोर्स कर सकते हैं। आपका मन करता है हमको अब BA करना है तो BA कर लेंगे, आपका मन कर रहा है कि हमको जो है BCom करना है तो BCom भी कर लेंगे, और आप कुछ भी जो कोर्स करना चाहें वह कर सकते हैं, क्योंकि मैथ जो है टॉप कैटेगरी का सब्जेक्ट है। इससे आप किसी भी निचले स्तर के जो है कोर्स कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12th लिया मैथ से, इसके बाद उनको लगा कि नहीं मैं मैथ कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उन्होंने जाके BA में एडमिशन लिया, BA किया और बढ़िया नॉर्मल तरीके से पढ़ाई की, और कंपटीशन एग्जाम में ऐसे बच्चों को खूब हेल्प गई, क्योंकि 12th तक मैथ पढ़ने से इनका जो है मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन काफ़ी जो है सरल हो गया और बेस क्लियर होने के कारण इनका मजबूत रहा, तो ये अच्छे आगे अपने जो है मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करके SSC वगैरह में बढ़िया सिलेक्ट हुए। इसके अलावा आप जो है IIT और MNIT भी जा सकते हैं, आप BTech कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। BSc से आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जियोलॉजी जो मैंने बताया था भूगर्भ शास्त्र ले सकते हैं, और यदि आपने एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लिया है तो आप B फार्मा भी कर सकते हैं, NDA में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी कहलाता है जो आपके समुद्री जहाज होते हैं उसमें जो जॉब निकलती हैं वो जो है मर्चेंट नेवी के अंतर्गत आती हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फाइनली बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि आप जो है 12th लेते हैं तो 12th लेने के बाद आपको सीधे 12वीं तक 11th और 12th मैथ से पढ़ना है। इसके बाद अच्छे से जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे करके आप वहाँ पर BSc कर सकते हो, सब्जेक्ट विशेष से ऑनर्स कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको टीचर बनना है तो आप BSc करके B.Ed कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप 4th जो है 4 साल का इंजीनियरिंग कर सकते हो, B फार्मा कर सकते हो, और IIT जो है IIT जा सकते हो। इसके अलावा ITI भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और स्पेशली यदि आपका फॉरेस्ट विभाग में रेंजर बनने का सपना है और आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको पता होगा कि फॉरेस्ट विभाग में मैथ बैकग्राउंड के बच्चों को लिया जाता है, जो आगे चल कर के रेंजर के पद पर पदस्थ होते हैं MPPSC से सिलेक्ट हो करके। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका वीडियो देख करके कुछ हेल्प हुई हो तो भी बताएं, और इसके अलावा यदि आप कुछ और भी करना चाहें तो भी बताएं कमेंट करके, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि दूसरी चीज़ों में आप करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है आर्ट्स लेना चाहते हैं, कोई एग्रीकल्चर लेना चाहता है, कोई BCom करना चाहता है, तो कॉमर्स लेना चाहता है, तो आप लोगों के लिए भी एक एक वीडियो बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे और सबके लिए सही जानकारी देंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बाकी आप इन सारी चीज़ों को छोड़ करके भी बहुत सारी चीज़ें आजकल कर सकते हैं, जो जैसे आजकल वीडियो एडिटिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा जो है कई सारे लोग, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे ड्रोन कैमरे चलते हैं, तो शूटिंग के दौरान कई सारी जगह पर इनका बहुत यूज होता है, तो आप इसको भी चला सकते हैं। इसके अलावा हर जगह डिजिटल ज़माना है टेक्नोलॉजी का, तो आप कंटेंट राइटर का भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके लिए केवल एक ही कैरियर ऑप्शन है। आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शंस जो है वर्तमान में निकल करके आए हैं, बस हमको लगन और मेहनत से उस पर काम करना होगा। यदि हम उससे लगन और मेहनत से काम करते हैं तो सफल भी होते हैं। और जिनके मन में ये प्रश्न है कि ये सरल होता है, ये कठिन होता है, तो ना तो कुछ सरल होता है ना ही कुछ कठिन होता है। मेहनत सरल होती है और मेहनत ही कठिन होती है। जो मेहनत करता है उसको पढ़ाई सरल लगती है, जो मेहनत नहीं करता है उसको पढ़ाई कठिन लगती है। तो ये सबके साथ होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।